वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है, और क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है, उसके थॉट्स, देयर थॉट्स, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है। प्लीज कीप इन ओपन माइंड, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेट्स सी देखते हैं आपके माइंड में जो इंसान है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, उसके थॉट्स में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स अबाउट यू करंटली। उस इंसान के थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहा है आपको लेकर, जो भी आपके दिमाग में इंसान चल रहा है उसके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। वो आपसे बात करना चाहता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि कोई पेज की एनर्जी में कोई स्टेप लेना चाहता है। आप लोग की कम्युनिकेशन हो रही है या तो होने वाली है अनकरीब, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है। इस इंसान की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, इमोशनल कोई एक्शन या इमोशनल कोई ऑफर या तो एक हाय हेलो, लेकिन आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी, इस इंसान के माइंड में बैकग्राउंड में स्टेबिलिटी चल रही है। काफी अनस्टेबल रिलेशनशिप रहा है आपके रिश्ते में। स्टेबल थॉट प्रोसेस नहीं था या स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी। फोर ऑफ फेंस की एनर्जी, पास्ट में या मेंटली स्टेबल नहीं थे। इस इंसान को पता नहीं था क्या करना है, लेकिन काफी स्टेबल माइंडसेट होके आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। द लवर, आपके पार्टनर को ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल। रोमांटिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहा है, ठीक है। द लवर की एनर्जी, इस इंसान का ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। इसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, या इसके कनेक्शन में पोटेंशियल है जो पास्ट में इसको फील नहीं हो रहा था। कुछ आपको लेकर पॉजिटिव इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है। ओके, अवेकनिंग एनर्जी है, कुछ ना कुछ इस प्यार को लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक अवेकनिंग, एक अवेकनिंग थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है। पास्ट में काफी टॉक्सिसिटी थी, अनस्टेबल रिलेशन था, या एक टाइम में और भी लोगों को डील कर रहा था ये इंसान, ठीक है। मतलब कि आपको लेकर वो अवेकनिंग नहीं थी, वो रियलाइजेशन नहीं थी कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। ये कनेक्शन के बारे में इंसान करंट टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है जो कि पहले नहीं कर पा रहा था। जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस, टेम्परेंस, ये इंसान इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहता है। इस रिश्ते में इमोशनल हीलिंग और इमोशनल बैलेंस फील करता है, ठीक है। उस चीज को जैसे कि उस हीलिंग को, उस रिश्ते को ये इंसान समझना चाहता है। एक फेज खत्म हुआ है, एक क्लोजर आया आप लोग के रिलेशनशिप में, एक साइकिल खत्म हो चुकी है, एक साइकिल एंड हो चुकी है। ऐसा हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। एक साइकिल का कंप्लीशन हो चुका है। आपके पर्सन के माइंड में इस रिश्ते की वैल्यू, इस रिश्ते की अहमियत बदल रही है, ठीक है। और आप काफी फोकस अपने काम, अपने कैरियर पे, आपका फोकस अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका काम, आपका कैरियर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। आपका फोकस भारत इस कनेक्शन पे नहीं है। इस फेस के एंड होने के बाद आपका फोकस अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने सेल्फ पे, अपनी एक, मतलब कि आपकी एक इनर जर्नी पे है, आपकी हीलिंग पे है आपका फोकस, ठीक है। ओके, लेट्स सी देखते हैं और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे और क्या सोच रहा है। वही अपनी लाइफ में ये एक मेंटल स्टेबिलिटी में आ चुका है, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी, भाई आपसे बात करना चाहता है। ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन या तो स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। ओके, पेज ऑफ कॉइन। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बहुत है। शायद यहाँ पर एक फाइनेंशियली आप लोग के बीच, फाइनेंशियली इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था या लैक कर रहा था, उसकी वजह से एक डिस्टेंस आया था। लेकिन कोई ना कोई स्ट्रगल थी इसकी लाइफ में, कोई स्ट्रगल खत्म हुई है, कोई कोई टॉक्सिसिटी खत्म हुई है, कोई कार्मिक सिचुएशन इसकी लाइफ में एंड हुई है, ठीक है। एक वेटिंग पीरियड एंड हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपने बहुत अकेलापन फील करा, बहुत वेट करा, बहुत इन्वेस्ट किया था आपने। आप इसको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे थे। जब तक आपने अपने लेवल को अप नहीं करा या अपने आप को अपने मतलब कि अपने आप को स्टेबल नहीं करा, तब तक जैसे कि आपने इसका सिर्फ इंतजार करा है, इस इंसान का सिर्फ वेट करा है। आपके
हिस्से में सिर्फ इंतजार और ओवर थिंकिंग आई थी। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे इस इंसान को लेकर, ही कब एक्शन लेगा, कब मूवमेंट देगा, आप वेटिंग एनर्जी पे रहे, या तो बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड अकेलापन फील करना। इसकी वजह से एक आपकी भी अवेकनिंग हुई है, इस कनेक्शन की वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके बैलेंस, एक बहुत ज्यादा बैलेंस अप्रोच की वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है, और यहाँ पर इस इंसान की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। आपने जो वेट करा है, आपका जो एक कंटिन्यूसली आप ओवर थिंकिंग से गुजरे हैं, आपका एक जैसे कि थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आपकी इंट्यूशन हाई हुई है इस इंसान की वजह से। कि इंसान सबसे पहले अपने आप में बैलेंस लेकर आता है, इंसान अपनी लाइफ को खुद बैलेंस बनाता है, बाद में बैलेंस वो बनता है, ठीक है, बाद में बैलेंस डिवाइन की तरफ से आता है। तो यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन आपको इस वेट ने, इस इंतजार ने, इस वेटिंग पोजीशन ने बहुत कुछ लर्निंग कराई, आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हुई, आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई, आपको स्पिरिचुअली जैसे कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ में आया, आपको एक बैलेंस, मतलब कि शायद आपको लगता था सिर्फ बैलेंस आपको, आपके आपकी लाइफ को बैलेंस कोई और कर सकता है, आपको इस चीज़ पे यकीन हुआ कि आप अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद, बहुत टाइम एक एक आइसोलेशन में रहने के बाद, बहुत टाइम निग्लेक्ट किया गया, या बहुत टाइम आपने एक स्ट्रेस फील करा अपने अंदर, एक अकेलापन, जैसे कि आपकी कोई लर्निंग एक अकेलेपन में लिखी हुई थी। आपकी रोमांटिक लाइफ काफी डिस्टर्बिंग रही है, स्टार्टिंग से ही आपने काफी स्ट्रगल करी है अपनी रोमांटिक लाइफ को बैलेंस करने में। एट दी एंड जब तक आपने खुद के साथ एक बैलेंस करना या अपने इमोशंस को इंडिपेंडेंट करना नहीं सीख लिया, तब तक आपकी लाइफ में पीस नहीं आया, आपको मेंटल प्रेशर खत्म नहीं हुआ, आपका मेंटल प्रेशर रिलीज हो चुका है, एक इंटरनली सुकून है, एक सफोकेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, वो आपने बहुत फील करी है। स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब रहना, स्ट्रेसफुल रहना, डिप्रेशन में रहना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एंजाइटी बिला वजह की। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक स्टेबल कनेक्शन देखते हैं, आपके रिश्ते को लेकर बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस कनेक्ट करना चाहते हैं, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है यहाँ पे है प्योरिटी इमोशन पे, ये रिश्ता काफी एक स्टिक हुआ है, काफी चल नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा। आपके पर्सन को क्या चीज रियलाइज हुई इस रिश्ते में, लेट्स सी, देखते हैं। टाइम, आपके पर्सन को डिसिप्लिन, आपके पार्टनर को एक डिसिप्लिन और बैलेंस वक्त यहाँ पे जो जा चुका है, और जो चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, जो चीज़ें अब तक लॉक है, आपके पर्सन को चीज़ समझ में आई है। तुम एक इक्वल, ठीक है, एक इक्वल रिलेशनशिप, मतलब कि इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर ने ये चीज़ सीखी है, ठीक है। चीज़ों को इक्वल करना कितना इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी लेकर आना चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट, आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन में थे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आपके पर्सन हेल्दी हैं, एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, वो एक कंफर्ट जोन है, आपके पर्सन आपको कुछ बता नहीं रहे तो कुछ अच्छा है, प्रोटेक्शन, आपके पर्सन सिर्फ अपने प्रोटेक्शन का सोच रहे थे, या खुद को प्रोटेक्ट फील करवाना चाहते थे। आपके पार्टनर को चीज़ फील हो रही है, अगर आप चले गए प्रोटेक्शन भी चली गई, अगर आप चले गए आपके पर्सन इनसिक्योर फील करने लग गए इंटरनली, ठीक है। इग्नाइट, आपके पार्टनर के अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, आपके पर्सन एक पैशनेटिव सोच रहे हैं, पैशन, ठीक है। तो सोल पैशन, आपके पर्सन को आपके साथ एक सोल पैशन फील करना है, एक सोल, जैसे कि आपके पर्सन की सोल क्रेव कर रही है आपको लेकर, आपके पर्सन उस कंफर्ट जोन से सिर्फ आपकी वजह से बाहर आ सके हैं, या मेंटली फ्री हो चुके हैं, या मेंटली आपके पर्सन जहाँ स्टक हो चुके थे, अपने आप को वहीं कंफर्ट जोन बना लिया था, वहीं बैलेंस फील कर रहे थे, वहीं अपने आप को जैसे कि एक जस्टिफाई करना अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को आपके साथ, ठीक है। वो चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है, आपके पर्सन एक मैरिज की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, चॉइसेस भी हैं, तब भी ये इंसान आपको लेकर काफी अवेकन है, ये एक सोल बॉन्ड चाहता है, सोल कनेक्शन चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर के जो एक फेस कंप्लीट हो चुका है, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, आप लोग के बीच जो इनडिसाइसिवनेस थी आपको लेकर इस इंसान के बीच, वो एक आप लोग साइकिल में थे, ठीक है। इसलिए इनडिसाइसिवनेस थी, क्योंकि आप चेस कर रहे थे, इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप आसानी से मिल सकते हैं, तो आपको चूज क्यों करें। जब से आपने खुद को रेजिस्ट करा है, जब से अपने आप को आपने सिक्योर करा, तब से इस इंसान को आप इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्टेबल माइंडसेट के साथ ऑफर करने वाले हैं, कुछ स्टेबल माइंडसेट की तरफ आपके साथ मूव करना चाहते हैं। अब इनडिसाइसिव नहीं है, अब चॉइसेस नहीं है, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। पास्ट में ये इंसान आपको चूज नहीं कर रहा था, आप बार बार चूज कर रहे थे, जिसकी वजह से रिश्ता बन नहीं पा रहा था, या जिसकी वजह से एक बैलेंस नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ पा रही थी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप काफी स्टेबल हैं, आपका फोकस काफी अपने काम, अपने कैरियर, अपने सेल्फ पे है,
आपका इंटरेस्ट नहीं है अब इसमें, जितना इंटरेस्ट आपका पास्ट में था इसको बैलेंस करने में। इस इंसान को एक इम्बैलेंस फील हुआ आपके जाने के बाद, ठीक है, मतलब कि कुछ रियलाइज होना स्टार्ट हुआ, कुछ चीजें एक अवेकनिंग स्टेज से गुजरा ये इंसान, ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या आपकी एफर्ट को लेकर आपने अपना एक बेस्ट दिया है, ठीक है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड डिस्टर्ब, एक इमोशनली फाइनेंशियली सब आपने इन्वेस्ट किया इस इंसान के ऊपर, और वेट बेहद किया है। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं इसके अंदर, जो भी था इसके, इस चीज का ईगो था, इस चीज का प्राउड था, इस चीज की एक ईगो, मतलब कि एक ईगोस्टिक सेल्फ थी, सेल्फ सेंटर्ड इंसान नहीं होता, बहुत ज्यादा प्राउडिश इंसान जो भी था, उसका प्राउड बहुत था इस इंसान को, उसको ऐसा लगता था आप इसके कैलिबर के नहीं है, आप इसकी बराबरी के नहीं है, आप मतलब कि आप इसको मैच नहीं करते, इसका राइट मैच कुछ और है। तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी वर्थ रियलाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके एक रेजिस्टेंस से, या इसकी रिजेक्शन से, या इसके इस इनडिसाइसिवनेस से, या इसके जो आप एक इनडिसाइसिवनेस से, ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पर रियलाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट था, कुछ समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसके कुछ एक्शंस ऐसे थे जिसने सिखाया, बताया कि आप अपने पर काम करें, ठीक है, आप वो वर्थ रखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आपने अपनी, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई हुई है, आपकी इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन सेल्फ, आपकी थर्ड आई चक्र, आपका इंटरनल सेल्फ बहुत ज्यादा अवेकन हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आने लगी हैं आपको। ओके, यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं क्या करंट एनर्जी इस इंसान की करंट टाइम फ्रेम पे, किस एनर्जी में ये इंसान आपको लेकर, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट टाइम फ्रेम पे क्या एनर्जी, इंसान के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, किस मतलब कि आपको लेकर बहुत फोकस, स्टेबल, बैलेंस होकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, करंट एनर्जी में आपके पर्सन की क्या है, क्या चीज़ ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है। वही इंसान कोई प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी के साथ आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है, दूर से बैठकर आपको आपको सोचना, आपको समझना चाह रहा है, इस रिश्ते में क्या था, स्ट्रॉम, ये सब कुछ स्ट्रॉम आने के बाद, सब कुछ बिखरने के बाद इसके माइंड में ये चीज आई है कि आपके साथ कुछ स्टेबल और बैलेंस हो सकता था, जैसे कि स्ट्रॉम, एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, जैसे कि अगर ये इंसान अगर अभी भी नहीं समझा तो एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इस इंसान को चीज समझ में आती है कि आपके अंदर एक ट्रू लव है, आप बहुत ज्यादा प्यार करने वाले इंसान है, आपने बहुत प्यार किया है, बहुत लव किया है, बहुत केयर की है इसको, मतलब कि आपके अंदर एक जेन्युइन लव रहा है इस इंसान को लेकर, बहुत जेन्युइन प्यार, जेन्युइन कनेक्शन इस इंसान ने आपको लेकर फील करा है, ठीक है। वेट वेट वेट, यहाँ पे है परसेप्शन, इस इंसान का मतलब कि आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया है, आप अपने अपने सेल्फ को समझना स्टार्ट किया है, यहाँ पर इंसान बहुत ज्यादा एक अपने पैसे को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, या अपने सेल्फ सेल्फ अपने सेल्फ को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत ज्यादा एक पेशेंस, आपके पेशेंस ने, आपके अप्रिसिएशन ने आपको मतलब एक ब्राइट वे में लेके गया, मतलब कि पेशेंस, यहाँ पर आपने बहुत एक पेशेंस रखा इस चीज को समझने के लिए, इस कनेक्शन को समझने के लिए, एक पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर आप अपने आप आपका सेल्फ ग्रो कर रहा है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेंटर्ड, या मतलब कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इंसान जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देता तो क्या वैल्यू, क्या अहमियत होती है। गॉडेस ऑफ द मून, बहुत सारे इंट्यूशन, बहुत सारी लविंग केयरिंग, इस इंसान का थोट चक्रा ब्लॉक है, बहुत सारा फेयर है इसको, जैसे कि एक्सप्रेसिव होने में और आपके साथ कनेक्ट होने में कोई ना कोई डर है, ऑल टाइड अप, बहुत ज्यादा एक फेड अप सिचुएशन हो चुकी है, थक चुके हैं सिचुएशन से, अ मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों एक दूसरे के एक मिररिंग एनर्जी हैं, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट, या जो एक वाटर और एक फायर का कॉम्बो है, ठीक है, थर्ड आई चक्र, आप लोग की चक्रा हीलिंग चल रही है, और एक दूसरे को लेकर बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, एक दूसरे को लेकर नो नो नो, आओ इधर आओ, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे बहुत मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक सेल्फ की एनर्जी है, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी है, आपके इंट्यूशन, मून देखना पसंद है या सनसेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी, लेकिन आप लोग के बीच नो 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 नो, बहुत ज्यादा मतलब कि एक मून, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, अल्लाह मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ इससे,
द मून मतलब कि एक इल्यूजन के पार देखना, आपके पार्टनर बहुत टाइम बाद आपके पर्सन जैसे कि अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, लेकिन ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया गया है, या मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक सैडनेस रही है, मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस रही है। तो यहाँ पर एक ऑल टायर्ड अप की एनर्जी है, जैसे कि अपने आप को बंधा हुआ फील करना, एक तो पहले समझ ना आना और फिर बंधा हुआ फील करना, मतलब कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का जुड़ा हुआ था, कोई कार्मिक टैप था, कोई यहाँ पर मतलब कि कुछ कर्मा था आप लोग का कनेक्टेड पास्ट टाइम, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी रही है कोई बहुत एक हर्टफुल कर्मा फेस करा है आपने इस इंसान से, ठीक है। लेकिन इस चीज ने आपको बहुत स्पिरिचुअल बनाया है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आई है ये चीज, और आपको भी और आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल पाथ पे, मतलब कि आप लोग बहुत एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले हैं, बहुत रिलीजियस हो गए या तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए, बहुत ज्यादा एक इंट्यूटिव हो गए, बहुत ज्यादा सही और गलत को समझने वाले, जैसे कि जो सही और गलत को समझना चाह रहा है इंसान, जो सही और गलत की वैल्यू को समझ रहा है। एक ब्रोकन एनर्जी रही है बहुत ज्यादा, एक कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी, मतलब कि एक टॉक्सिक कर्मा, एक कार्मिक साइकिल। लेकिन जैसे कि एक स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर आने के लिए थी ये कार्मिक साइकिल, आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन की तरफ, या डिवाइन के क्लोज लेकर आने के लिए थी, अपने वैल्यू और अपने वर्थ को समझाने के लिए थी, अपनी लाइफ में राइट चॉइस करने के लिए थी। मतलब कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग के बीच चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, रिश्ता बिखर चुका है, और इसको बहुत इस इंसान को ये चीज रियलाइज हो रही है, आप ट्रू लव कर रहे थे, आपके अंदर एक जेन्युइन फीलिंग्स थी, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके पेशेंस को, आपके पेशेंस इसने बार बार मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, आपके पेशेंस को, आपके ट्रस्ट लेवल को टेस्ट किया है इसने मल्टीपल टाइम, ठीक है। बहुत ज्यादा फेयरफुल है, अब बहुत डीप इमोशंस को कैरी कर रहा है, डीप कनेक्शन फील कर रहा है, लेकिन ऑल टाइड अब थक चुका है, क्योंकि जो कर दिया उसको सोच कर थक चुका है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है मतलब कि कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं छोड़ी इसने, आपके साथ वो किया है, मतलब इतना आपको हर्ट या इतना पेन या इतना डिस्टर्ब किया है इंटरनली, इतना एक स्ट्रेस दिया है, जिसकी वजह से चीज़ों का सेट होना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन एक स्पिरिचुअल एनर्जी आप लोग को एक स्पिरिचुअल पाथ हील कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी हील कर रही है, मेंटली, इमोशनली, एक मतलब कि एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये जो ब्रोकन एनर्जी हुई, इस ये जो कार्मा आप लोगों ने फेस करा है, ये हीलिंग टाइम है, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, ये थकने का टाइम नहीं जो आप लोग को बंधा हुआ फील हो रहा है ना अपनी अपनी जगह, आप दोनों एक्शन नहीं ले पा रहे एक दूसरे की तरफ, ये हीलिंग पर्पज से गुजर रहे हैं, हीलिंग टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।